बढ़ते आगे जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां पर 5 साल बाद हत्या का खुलासा हुआ है। बेटी ने ही अपने पिता की हत्या की थी और प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। जमीन के बंटवारे के चलते हत्या की थी और आरोपी के रिश्तेदार को इसकी जानकारी भी थी। आरोपी को ब्लैकमेल ये रिश्तेदार कर रहा था, तो आरोपी ने अपने रिश्तेदार की भी हत्या कर दी। आरोपी से जब पूछताछ हुई कड़ाई से, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन 5 साल इस पूरे मामले में लग गए, तब जाकर खुलासा हुआ कि पिता की जो हत्या हुई थी, बेटी ने ही अपने पिता को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। जमीन के बंटवारे का ये पूरा मामला था, जिसके चलते पिता की हत्या कर दी थी और आरोपी का जो रिश्तेदार था उसको हत्या की जानकारी भी थी। जिसके बाद जो रिश्तेदार है वो आरोपी को ब्लैकमेल भी कर रहा था, तब आरोपी ने उस रिश्तेदार की भी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसने कबूल किया कि पिता की हत्या उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। एक राजा बाबू नाम का व्यक्ति इसी मामले से रिलेटेड एक अन्य मामले में जो है बिलासपुर पुलिस के द्वारा चकरभाठा थाना क्षेत्र में पकड़ा गया, जहां उसके द्वारा इस मामले का खुलासा का धमकी देने वाले युवक की वहां हत्या की गई थी। बिलासपुर की जो मर्डर की घटना है वो इस घटना को छुपाने की नियत से की गई है। दोनों युवक द्वारा जो है मृतक को शराब में जहर पिलाकर उसको अचेत किया गया और उसको फिर जंगल की ओर ले जाकर उसकी हत्या करके उसका पहचान छुपाने की नियत से पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दिया गया था। और इसका खुलासा होने पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शैलेंद्र श्रीवास हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, के 5 साल का लंबा वक्त लग गया, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को क्या कुछ इनपुट्स मिले जिसके जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची? देखिए रीतू, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है। जिस हत्या को पुलिस बंद कर दी थी, उस हत्या का जो पता ऐसा चला है, बोलना चाहिए कि पता ही नहीं चल पाता। अगर दूसरी हत्या अगर नहीं करते ये तो पहले हत्या की पता नहीं चल पाती। बोलने का मतलब यह है कि जिस तरीके से हत्या हुई है और हत्या के बाद में पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस इस मामले को बंद कर दी थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। उसके बाद में 5 साल बीतने के बाद में फिर जब दूसरी हत्या होती है बिलासपुर क्षेत्र में, तो उसके बाद में फिर ये निकल कर आता है कि इन्हीं ने हत्या की है। और जो जिसकी हत्या बिलासपुर क्षेत्र में हुई है वह इसका परिजन था और ये बार बार ब्लैकमेल करता था आरोपियों को, जिसके बाद में फिर इसने अपने सबूत मिटाने के लिए फिर दूसरी हत्या की और दूसरी हत्या का जब खुलासा हुआ तब उसमें निकल कर आया कि इसने पहली हत्या की है। ऋतु, देखिए, बेटी को इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है बेटी और जो प्रेमी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? देखिए, हत्या का तो मामला दर्ज हुआ ही है, उसके साथ में साक्ष्य मिटाने के भी इसमें पुलिस ने दर्ज की है और आगे जांच कर रही है। शैलेंद्र, क्या इसमें और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है? चूंकि देखिए, जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब जाकर इसका खुलासा हुआ कि बेटी ने ही पिता की हत्या की थी प्रेमी के साथ मिलकर। क्या और लोगों के भी शामिल होने की आशंका पुलिस जता रही है? देखिए, पुलिस तो फिलहाल अभी ये मान रही है कि अपनी उपलब्धि मान रही है कि जिस हत्याकांड को मर्ग मानकर बंद कर दी थी उसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस आगे जांच कर रही है। और आगे देखने वाली बात होगी रीतू कि इसमें और किन किन लोगों की संलिप्तता है। फिलहाल जांच अभी जारी है। तो जांच अभी जारी है, यानी कि और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे राजनांदगांव से बड़ी खबर, राजनांदगांव में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। युवक को हर महीने मुनाफे का लालच देकर पैसे लगवाए गए और हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए देने का वादा किया गया। पीड़ित ने करीब 1.5 करोड़ तक का निवेश इसमें किया है। युवक को न मुनाफा मिला और न ही रकम वापस मिली है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजनांदगांव से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी ठगी का मामला सामने निकल कर आया, जहां पर युवक को हर महीने मुनाफे का लालच देकर पैसे लगवाए गए। हर महीने देखिए 2.5 से 3 लाख रुपए